हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग एकेडमी। जैसा कि हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम लगातार टेस्ट सीरीज लेकर आते रहेंगे, तो वो वैसा ही साबित हो रहा है कि टेस्ट सीरीज लगातार और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, जहाँ जहाँ हिंदी का रोल होता है वहाँ वहाँ ये उपयोगी होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? जो पहला क्वेश्चन है वो है, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, शब्द के 4 भेद होते हैं। अब शब्द के 4 भेद होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। जो प्रयोग के आधार पर हैं, प्रयोग के आधार पर हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी, राइट। इसी पर भी 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। फिर रचना के आधार पर रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। फिर अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं वो कितने हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद ये भी 4 ये भी 3 प्रकार की। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने? 3 प्रकार की, राइट। वो कौन कौन से होते हैं? व्युत्पत्ति मतलब रचना, व्युत्पत्ति मतलब रचना। तो कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, राइट। अब आगे चलते हैं। ये तो वही है, रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, तो वो कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद वो होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? निरर्थक और कौन होता है? सार्थक। ये हमें याद रखना है। ये टेस्ट सीरीज है, आप इसे लगातार देखें। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से संसार शब्द कौन सा है? अब आपको ये बताना है संसार शब्द कौन सा है। आपको मैं यहाँ ये बता दूं कि जो जैसे संसार हुआ, कौन सा? संसार हुआ, और संस्कृति, कौन सा? संस्कृति हुई। जैसे अंत हुआ, ठीक है। तो ऐसे शब्द, तो ये ऐसे शब्द तत्सम होते हैं। कैसे होते हैं? जिनमें अनुस्वार होता है, जिनमें बिंदी होती है ऊपर, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। ये ऐसे शब्द कौन से होते हैं? तत्सम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, जो होता है तत्सम। तो हमें याद रखना है कि तत्सम शब्द जहाँ देखो संस्कृत के उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, वहाँ कौन सा होता है? तत्सम, ठीक। अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार, अनुस्वार मतलब जैसे हमने लिखा अंत, तो ऊपर बिंदी है ना, तो ये अनुस्वार है, राइट। तो हमें इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? वह कौन सा शब्द है जिसके टुकड़े करने पर कोई, जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा है? ऐसे होते हैं रूढ़। देखो मैं आपको बता दूं, जो रूढ़ शब्द होते हैं
ये हमारी परंपरा के अनुसार होते हैं। ठीक है, परंपरा में आने वाले शब्द। जैसे हमने लिखा कक्षा, क्या लिखा? कक्षा। तो का को अलग कर दिया और छा को अलग कर दिया, तो इनमें कोई अर्थ बन रहा? नहीं बन रहा ना। तो यही होते हैं रूट शब्द। जैसे हमने लिख दिया छात्र, क्या लिख दिया? छात्र। तो हमने छा को अलग कर दिया और त्रा को अलग कर दिया, राइट। तो हमें इतना याद रखना है। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि जो विकारी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द, एक तो होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम। ये ऐसे होते हैं हमारे कितने? चार। कितने होते हैं? चार। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये होते हैं विकारी शब्द, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो जो मुख्य रूप कौन सा? ये लगा ना मुख्य रूप, ये मुख्य रूप लगा है तो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। और अगर ये पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाता है 5। लेकिन ये शब्द लगा है, मुख्य रूप लगा है, तो हमारे कितने हो जाएंगे? 3, राइट। अब आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? जिंदगी कौन सा शब्द है? जिंदगी कौन सा शब्द है? अब देखो, हम आंसर टैली भी कर सकते हैं। जो जिंदगी है, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है जिंदगी। तो जिंदगी देखो, जैसे इसमें लिखा है, एक मिनट, इसमें लिखा है जिंदगी, तो ये है हमारा फारसी शब्द। जो विदेशी शब्द होते हैं ये कौन से होते हैं? और अरबी शब्द आपको कमेंट बॉक्स में एक एक शब्द बताना है, राइट। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं वो होते हैं, आंसर राइट बी, 6। कितने होते हैं? 6, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, मूल सर्वनाम। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़िए। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? जो मूल सर्वनाम होते हैं वो होते हैं हमारे 11। कितने होते हैं? 11। हमें इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये ऑल एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आप याद रखें कि ऑल एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के आंसर राइट ए, 4 भेद होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व, ना तो इसमें जाति है, स्त्रीत्व शब्द में ना तो इसमें जाति है, ना इसमें व्यक्ति है, ना किसी व्यक्ति की बात की गई, ना किसी जाति की है। अगर स्त्री बोलता तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर? सी, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? कौन सा शब्द
जातिवाचक नहीं है। अब हम आंसर टैली करेंगे। जवान बिल्कुल जातिवाचक है, बालक बिल्कुल जातिवाचक है, मनुष्य जातिवाचक है। तो अब कौन नहीं है? सुंदर जातिवाचक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी बिल्कुल भी नहीं है, क्रोधित बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा राइट बी, क्रोध शब्द। क्रोध क्या है? जातिवाचक, राइट। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, लड़का भाववाचक हो सकता? नहीं हो सकता। श्याम भाववाचक हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेना बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुख, ये है भाववाचक। अगला क्वेश्चन, गुरु शब्द में संज्ञा के किस रूप का प्रयोग हुआ है? गुरु, गुरु में जाति हो सकती है? हो सकती है। भाव हो सकता है? नहीं हो सकता। व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं। द्रव्य बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द, प्यार, शैतानी, नेत्र और शरीर। प्यार होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। नेत्र बिल्कुल भी नहीं होगा। शरीर बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर होगा बी, शैतानी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो वहीं से क्वेश्चन लिए गए हैं कि कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए। अब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा बिल्कुल भी नहीं है। सूचीपत्र बिल्कुल भी नहीं है। सियार बिल्कुल भी नहीं है। परिषद, यस। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हमारा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का, मुझे, जो मुझे शब्द है इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मुझे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, और ये एसआई में आया हुआ है। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो लगातार आप टेस्ट सीरीज में बने रहिए। हिंदी की आपके ऑल एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगी। नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।